हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक लेके आया हूँ पॉलिटी का, जिसे कहते हैं पॉलिटी या पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस का, जिसे कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। अब ये फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, किस तरीके से होती है, इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं। द इंग्लिश वर्ड फेडरेशन हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फोइडस विच मीन्स टेरिटरी और एग्रीमेंट। तो ये जो फेडरल गवर्नमेंट है, ये जो वर्ड है फेडरल, ये ड्राइव किया गया फेडरेशन से, जो कि फेडरेशन ड्राइव किया गया लैटिन वर्ड फोइडस से, जिसका मतलब होता है ट्रीटी और एग्रीमेंट। तो चलिए अब शुरू करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है? फेडरल गवर्नमेंट इज एन एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट होता है किसके बीच में? सेंटर एंड स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट होता है। ठीक है। कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एग्रीमेंट की कौन कौन सी कंडीशंस है, कौन कौन सी टर्म्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। बोथ द सेंटर एंड द स्टेट रन देयर एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो इन कंडीशंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं उसके हिसाब से काम करती हैं। तो अब कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन, हैमिल्टन कहते थे फेडरेशन इज एन एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स दैट फॉर्म अ न्यू वन। तो फेडरेशन क्या है? एक छोटी छोटी जो स्टेट्स हैं उनको मिला के एक नई स्टेट क्रिएट की जाती है, उसे हम कहते हैं फेडरेशन। तो पॉलिटिकल साइंस में कंट्रीज को स्टेट कहते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना। अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू, फेडरल गवर्नमेंट इज अ कन्वेंशन by which several similar states agree to become a member of a large one। कि जिसमें several छोटी छोटी states एक कन्वेंशन होगी, उसके बीच में जो छोटी छोटी स्टेट्स हैं वो आपस में मिलकर एक बड़ी स्टेट बना देंगी। एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट डॉक्टर फाइनर कहते हैं अ फेडरल स्टेट इज वन इन विच पार्ट ऑफ अथॉरिटी एंड पावर, जो अथॉरिटी और पावर है, इज वेस्टेड इन अ सेंट्रल इंस्टीट्यूशन। मेन पावर तो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में है। डेलिबरेटली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एसोसिएशन ऑफ लोकल एरियाज। जो लोकल एरियाज हैं, छोटे 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 एरियाज, डेलिबरेटली वो कंबाइन करते हैं और मैक्सिमम पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन को दे देते हैं। बाय गोइंग थ्रू अबव डेफिनेशंस, अगर इन डेफिनेशंस के हिसाब से चलें, वी कैन कंक्लूड दैट इन फेडरल गवर्नमेंट देयर इज अ ड्यूल पॉलिटी। फेडरल गवर्नमेंट में ड्यूल पॉलिटी चलती है। कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट पे अलग, सेंट्रल लेवल पे अलग एक गवर्नमेंट चल रही है और स्टेट लेवल पे अलग गवर्नमेंट चल रही है, तो इसे ड्यूल पॉलिटी कहेंगे। द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स आर डिवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है और स्टेट्स के पास कितनी पावर है। एंड बोथ द गवर्नमेंट्स वर्क विद इन द रिस्पेक्टिव ज्यूरिस्डिक्शन। जो भी वो दोनों गवर्नमेंट है वो अपने अपने ज्यूरिस्डिक्शन, अपने अपने एरियाज के हिसाब से काम करती है। तो चलिए कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं फेडरल गवर्नमेंट में क्या होते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तभी तो पता लगेगा ना कि सेंटर के पास और स्टेट के पास क्या क्या, मतलब क्या क्या उनके सब्जेक्ट्स हैं, मतलब लॉ बनाने के। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना चाहिए, आसानी से चेंज ना हो पाए। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, मतलब दोनों सेंटर एंड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। ड्यूल पॉलिटी, ड्यूल पॉलिटी का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग होंगी। और डिवीजन ऑफ पावर्स होंगी सेंटर और स्टेट के बीच में। जुडिशरी को सुप्रीमेसी दी जाएगी। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब दो हाउसेज होंगे पार्लियामेंट में। ड्यूल डबल सिटीजनशिप, ऐसा नहीं होगा कि स्टेट का आप एक पर्टिकुलर स्टेट के सिटीजन तो हो मगर उस कंट्री के सिटीजन नहीं हो। ऐसा सुनने में नहीं आएगा कि आप एरिजोना या फिर यूएस का एक कोई पर्टिकुलर स्टेट है उसके तो सिटीजन हो मगर पूरे के पूरे यूएस के सिटीजन नहीं हो, ऐसा नहीं होता। डबल सिटीजनशिप होगी। डबल कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं कहीं पे डबल कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है, हर जगह नहीं। फॉर एग्जांपल यूएसए में जो मतलब जो प्रोविंसेस हैं, छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं, उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन है और पूरे यूएसए के अपने कॉन्स्टिट्यूशन है। तो डबल कॉन्स्टिट्यूशन भी कई कई जगह पे पाया जाता है। दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फेडरल गवर्नमेंट। ये एक आइडियल फेडरल गवर्नमेंट के जो हैं वो मतलब कंपोनेंट्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं। बट ऑल दीज फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स मे नॉट बी फाउंड इन एवरी स्टेट। हर एक स्टेट में ये नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज एवरी स्टेट या एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन मॉडल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। किसी के ज़्यादा होंगे, किसी के कम होंगे, तो हर एक का अपना अपना मॉडल होता है। तो ज़रूरी नहीं कि हर एक के सेम करेक्टरिस्टिक्स हों। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।